जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा कि आईटीसी के अंदर आज ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रही है जो कि बैट से जुड़ी हुई है। आईटीसी में बैट, ये क्या है अभिषेक? डिम्पी, बैट यानी कि ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको, ये ब्रिटेन की सबसे पुरानी टोबैको की कंपनी है। करीब करीब 122 साल पुरानी है और इसका आईटीसी में जो निवेश है वो भी बहुत पुराना है। 1900 के आसपास का इनका निवेश है और 29% के निवेश के साथ, 29% के स्टेक के साथ ही आईटीसी के सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं। थोड़ी बहुत उन्होंने स्टेक घटाई है 2022 से लेकर 2023 के बीच में, लेकिन अभी भी 29% के आसपास का स्टेक है। और अब ये खबर आई है कि बीएटी अपने स्टेक को रिड्यूस करने पर विचार कर रहा है और बैट की तरफ से ये स्टेटमेंट भी आया है कि कुछ जो रेगुलेटरी अप्रूवल्स होते हैं, जो पेचीदगियां होती है, उसको दूर करने पर काम कर रहे थे और वो समय समय पर आईटीसी में अपने स्टेक का रिव्यू करते रहे। अच्छा, बैट अपना स्टेक बेचने पर विचार क्यों कर रहा है? बीएटी दरअसल थोड़ा सा डेट ज्यादा है, तो डेट को रिड्यूस करके बैट चाहता है कि उसको थोड़ा उस पर काम किया जाए और आईटीसी में अपने स्टेक को मोनेटाइज किया जाए। इनका बहुत ही एक मशहूर ब्रांड है ब्रिटेन में, डनहिल एंड लकी स्ट्राइक सिगरेट, बहुत मशहूर है। लेकिन अगर हम आईटीसी की बात करें तो आईटीसी आज 8 महीने के निचले स्तर पर फिसल गया है। 410 रुपए के आसपास का भाव आपको दिखेगा, 414 का भाव है। और दिसंबर में एक एनालिस्ट मीट की थी बैट ने, जहां पर उन्होंने अपने स्टेक को रिड्यूस करने के संकेत दिए थे। तो आईटीसी आज टूटा है, लेकिन अगर हम बैट की बात करें तो उनका जो शेयर लिस्टेड है वो 4 साल में आज वहां सबसे बड़ी तेजी हम देख रहे हैं इस खबर के बाद। लेकिन अब 29.03% हिस्सेदारी जो बैट की है आईटीसी में, उसकी जो वैल्यू है करीब करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए की है। और अगर हम किन कंपनीज के हिस्सेदारी उसकी बात करें तो टोबैको मैन्युफैक्चरर्स इंडिया, मिडलटन इन्वेस्टमेंट कंपनी, रॉथमैन्स इंटरनेशनल एंटरप्राइजेज, ये कुछ कंपनीज है जिनके जरिए बैट की होल्डिंग आईटीसी में है। तो ये स्टेक रिड्यूस करेंगे, उसकी भी चर्चाएं हैं, अभी हुआ नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर आईटीसी के लिए झटका जरूरी है। देखिए, कोई भी बड़ा प्लेयर आएगा और बड़ा प्लेयर जाएगा, उसका फर्क तो होगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप सर जरा मेरे को इस खबर का आपका एनालिसिस क्या, जरा ये बताइए। एमपी जी, जब ये 500 रुपए चला गया था आईटीसी, तभी भी कई बार कईयों से बात हुई कि कॉस्टली लग रहा है, बहुत महंगा लग रहा है शेयर, क्योंकि उस रनअप के बावजूद बाद। अब देखिए, बड़ा शेयर होल्डर आएगा जाएगा की बात नहीं है, ये एक बहुत लंबे टाइम से शेयर होल्डर है। समझ लीजिए जैसे मारुति सुजुकी है, आज अगर बोले सुजुकी हम तो पूरा टोटली निकल के जाएंगे बाहर, तो कितना इंपैक्ट हो सकता है शेयर पे, वैसा ही इंपैक्ट इधर दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अगर इसका स्टेक, वो छोटा मोटा स्टेक नहीं है, ऑलमोस्ट 28-29% स्टेक है ब्रिटिश टोबैको कंपनी का, तो उसको कौन आके लेगा या फिर ये पब्लिक में बेचेंगे? वो पब्लिक में बेचने का सवाल ही नहीं है। तो वैल्यूएशन वाइज देखिए, अभी भी मुझे थोड़ा सा स्ट्रेच लग रहा है आईटीसी। मुझे लगता है कि इसमें एक अच्छा एंट्री पॉइंट होगा अगर ये करीबन हमको करीबन 350 रुपए के आजू बाजू मिले। और अगर आईटीसी को चलना है तो मैनेजमेंट को एक प्रोएक्टिव कॉल लेना पड़ेगा कि होटल बिजनेस यहाँ से डाइवर्सिफाई करे। अगर वैसा अगर अलग करते हैं तो हो सकता है कि वैल्यू अनलॉकिंग आईटीसी में देखने को मिले, लेकिन मेरे हिसाब से फेयर वैल्यू करीबन 350 रहेगी। और अगर ये सही में लोग बेच के निकलने वाले हैं तो देखना पड़ेगा कि अब इसको ऑब्जॉर्व कौन करेगा, क्योंकि बहुत बड़ा स्टेक है ये।